आप सभी स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले पिछले एपिसोड देख लें, नहीं तो आपको ये एपिसोड बिल्कुल समझ नहीं आएगा। एपिसोड की स्टार्ट होती है वहीं से जहां काव्य उस गुस्से में बोल पड़ता है, फाइंड अ पॉट जस्ट टू अप इट, मतलब उसे पका दो, मार के खा उसको। ठीक है, मतलब वही कुत्ते की बात हो रही थी जिसने उसे काट खाया था, ऐसा था। ठीक है, उसके दांत तक दर्द कर रहे थे, इतना इरिटेट हो चुका था वो छोटे पपी से। सी हाउ, तभी वो पाम साइज पपी तुरंत रिएक्ट करता है, ह्यूमन पेट, जब मैं बोल रहा हूं तू साइड में चुप रहो ना। ये पपी साइज में छोटा था लेकिन एटीट्यूड पूरा किंग जैसा था। सी हाउ बीच में आता है। सी हाउ कहता है छोड़ो, शांति से बात करते हैं। अब यहाँ से सीन सीरियस हो जाता है। वो पपी का फर डार्क रेड हो चुका होता है, उसके अंदर एक अजीब फीलिंग आ रही होती है। एक तरफ लगता है जैसे वो बहुत पुराना हो, जैसे एंडलेस टाइम देख चुका हूँ। दूसरी तरफ उसमें स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स फील होती है, जैसे अभी अभी जन्म हुआ हो। ये कॉन्ट्रडिक्शन सी हाउ को खुद डाउट में डाल देता है। सी हाउ सोचता है, क्या ये सच में इमॉर्टल एंसेंट एरा का ओल्ड मॉन्स्टर है? क्या इसका कल्टीवेशन खत्म हो गया पर इसकी बॉडी अभी भी पावरफुल है? रिनकारनेशन वाली बात सी हाउ बिल्कुल बिलीव नहीं करता। तब काइयोसेंग फिर बोलता है, तुम सच में इस छोटे से डॉग की बात मान रहे हो? वो क्लियरली अपसेट था। उसका मास्टर का लॉन्ग लाइफ मेडिसिन भी ये पपी खा गया था। फिर भी ये खुद को इमॉर्टल किंग बोल रहा था। सी हाउ कामली पूछता है। सी हाउ कहता है, तुमने सच में ग्रेव से निकला, मतलब तुम इसी ग्रेव से निकले हो सच में, ऐसा? ठीक है, कावी हुसैन कंफर्म करता है, हाँ वो ग्रेव बहुत पुरानी थी, पर अंदर से निकला क्या ये स्टूपिड डॉग? पपी तुरंत रिएक्ट करता है, एक बार स्टूपिड डॉग और बोला तो खा जाऊंगा। सिंह फिर कामली बोलता है, चलो हॉनेस्टली बात करते हैं। पपी सस्पिशियस हो जाता है, तुम क्या वैल्यूबल बता सकते हो? तब सी हाउ एक शॉकिंग बात बोलता है। सी हाउ कहता है, मैं फ्यूचर का एक क्लिप देखा था। एक बड़ा ब्लैक डॉग इमोर्टल बन चुका था और वो फाइट दाविस्ट को चेस कर के बात कर काट रहा था। ये सुनते ही पपी का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसका कान सीधे फूर हिलने लगे, कान सीधे फर हिलने लगे। तुमने देखा? सीहाव नोटिस करता है कि पपी डिस्टर्ब हो गया। वो सीधे पूछता है। सीहाव कहता है, तुम इमोर्टल एंसेंट एरा के डॉग किंग हो या फ्यूचर वाला बिग डॉग किंग? बिग ब्लैक डॉग यार, ठीक है। काउ यूसन शॉक में था। ये क्या सच में फ्यूचर से आ सकता है? सी हाउ डाउट करता है, क्या तुम जानबूझकर खुद को यहाँ दफन करके आए हो? पभी कामली जवाब देता है, टाइम रिवर्स करना इतना इजी नहीं होता। अगर फ्यूचर से आता तो कार्मा इतना डेंजरस होता कि पूरे टाइम स्पेस हिल जाता। वो क्लियर करता है, वो फ्यूचर से नहीं आया। फिर सी हाउ सीधे आइडेंटिटी पूछता है। पपी फाइनली बताता है, उसका रिलेशन विदाउट एंड इमोर्टल किंग से था। इमोर्टल इंसेंट एरा में वो सीरियसली इंजर्ड हो गया था, एक हिडन स्पेयर से उसकी स्कल को पियर्स कर दिया गया था। उसकी प्रीमोडियल स्पिरिट टूट गई थी। उसकी डाइंग बॉडी लैंड ऑफ रिइंकार्नेशन में दफन हुआ। अब उसका कल्टीवेशन कमजोर है पर वो स्लोली रिकवर कर रहा है। कायू उससे क्वेश्चन पूछता है पर पपी उसे फिर से इंसल्ट करता है। बोलता है, जब स्पीयर ने मेरा प्रिमोडियल स्पिरिट तोड़ दिया तो बहुत सी मेमोरीज लॉस्ट हो गई। फिर सीहाउ एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, अगर तुम फ्यूचर से नहीं हो तो फ्यूचर के ब्लैक डॉग का जिक्र सुनते ही डिस्टर्ब क्यों हो गए? पपी जवाब देता है, इमोर्टल इंसेंट में भी कुछ फ्यूचर की डेविस्टेशन हुई थी, मतलब कुछ लोगों ने देखा था। तो ठीक है, तब वो एडमिट करता है, उसका फर पहले ब्लैक था, एज के साथ ग्रे और फिर डार्क रेड हुआ। वो कहता है, सिर्फ ट्रू इमोर्टल किंग था, किंग ही नहीं था, मैं किंग नहीं था, सिर्फ ट्रू इमोर्टल था, इमोर्टल किंग नहीं था। विदाउट एंड इमोर्टल किंग टाइम लॉस में एक्सपर्ट थे, इसलिए फ्यूचर क्लिप्स देखा गया था। सीहाउ और पपी 2 दिन प्राइवेट डिस्कशन करते रहे। कावी उसे ज्वाइन करना चाहता था पर हर बार पपी उसे थप्पड़ मार देता था। अब सीहाउ एक अलग लेवल का सवाल करता है। सीहाउ कहता है, तुम यंग कैसे हो गए? कावी उसेंग शर्माते हुए बोलता है, गलती से ड्रैगन मीट बर्न खा लिया था, फिर कुछ मेडिटेशन हर्ब्स और यंग हो गया। सीहाउ को समझ आता है, ये तो इतने इंसेन लक है, पर लॉन्ग लाइफ मेडिसिन? पपी कैजुअली बोलता है, वो मैंने खाया। कावी उसे फट पड़ता है, मेरा लॉन्ग लाइफ मेडिसिन वापस करो। पपी जवाब देता है, मेरे ड्रैगन मीट बंस भी मिसिंग है। सीन थोड़ा फनी हो जाता है और टेंस भी। अब सी हाउ डिसाइड करता है लीव करने का। वो डार्कनेस क्रिएचर को इन्वेस्टिगेट करेगा। इस दुनिया के कल्टीवेशन लेस एज में एंटर कर रही है। कायू सैंग बोलता है, मैं भी चलूंगा। वो पपी के साथ रहना नहीं चाहता था। पपी भी अनाउंस करता है, मैं भी चलूंगा, डार्क क्रिएचर्स को ह्यूमन सर्वेंट बना दूंगा। तीनों निकल पड़ते हैं लेजेंडरी ट्रायो की तरह। 3000 प्रोविंस
ट्रैवल करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद कंक्लूजन क्लियर होता है, कल्टीवेशन लेफ्ट एज अनअवेटेबल है, मतलब उसे टाला नहीं जा सकता। डार्कनेस मैटर ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है, हाफ टेरिटरी डार्कनेस क्रिएचर्स के कंट्रोल में है। 9 हेवेंस 10 अर्थ भी हाफ लूज कर चुका है। ये बात सीरियस सिचुएशन थी। एज एरियाज में फोर्ट्स बन चुके थे, कुछ जगह आर्मीज डेवलप्ड थी। एक फोर्ट के ऊपर बैनर था वांग फैमिली का। काई विसेंग बोलता है ये वांग फैमिली का एरिया है। सी हाउ की आंखों में ठंडक चमक आती है। पास्ट में वांग फैमिली के 9 ड्रैगन्स ने उसे टॉर्चर किया था। एक ने पर्सनली आर्मी भेजकर उसे मारने की कोशिश की थी। काओ येसेंग वार्न करता है शायद 9 ड्रैगन्स यही हों, पर अब सिचुएशन डिफरेंट थी। सी हाउ अब वीक नहीं था, वो काम टोन में बोलता है मैं इन 9 ड्रैगन्स से फिर से मिलना चाहता हूँ। सीन यही इंटेंस नोट और गहरी हो जाती है। देखते हैं क्या होगा अब। ठीक है, हमें दिखाया जाता है माउंटेन रेंज का एक साइड पूरा लाइफ से भरा हुआ था। एंशिएंट ट्रीज स्काई तक जा रहे थे, ग्रीनरी हर जगह थी, बर्ड्स उड़ रहे थे, बीस्ट फ्रीली रोम कर रहे थे। लेकिन उसी माउंटेन के दूसरे साइड सीन बिल्कुल अपोजिट था। ब्लैक एनर्जी ने सब कवर कर लिया था। ब्लैक एनर्जी हर तरफ थी, प्लांट्स भी ब्लैक हो चुके थे, कोई साउंड नहीं, प्योर डेथ जैसा साइलेंस। ये दोनों साइड्स एक दूसरे के सामने खड़े थे, लाइफ वर्सेस डार्कनेस की तरह। डार्क साइड पर मतलब लाइफ साइड पर एक मैसिव फ्रंट बना हुआ था, सिटी जैसे स्ट्रक्चर के साथ बॉर्डर को सप्रेस करने के लिए। फील्ड्स में जाइंट एलिफेंट्स सप्लाईज ले जा रहे थे, उनकी बॉडी से ब्लड एनर्जी सर्ज हो रही थी, वो फोर्ट की तरफ रफ कर रहे थे। दूसरी साइड डार्कनेस क्रीचर्स की हॉन्ट्स खड़ी थी, मतलब वही आर्मी खड़ी थी, कंप्लीटली साइलेंट, जैसे मूविंग माउंटेन्स हो। उनके स्नो वाइट फैंग्स दिख रहे थे, वो ब्लैक मिस्ट एब्जॉर्ब कर रहे थे। आईज में विशियस ग्लो था, वॉर के लिए रेडी। दोनों साइड एक्सट्रीमली कॉशियस थी, क्योंकि दुनिया कल्टीवेशन लेस एज में एंटर कर रही थी, इसीलिए डार्कनेस क्रिएचर्स भी केयरलेस नहीं थे। सी हाउ बोलता है वहां काफी लाइवली लग रहा है। फ्रंट के पास एक जगह मार्केट लगा हुआ था, लोग हस्टल बस्टल में थे, मतलब हसल बसल में वही बात एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है, एक्सचेंज कर रहे थे। काओ यूसेंग एक्सप्लेन करता है हर फ्रंट के पास ऐसा मार्केट होते ही हैं, यहाँ डार्कनेस रीजन से आए स्ट्रेंजर्स गुड्स बिकते हैं, मतलब वही यार सामान वामान इधर लेना देना होता है ऐसा, ठीक है। बैटल में ब्लड शेड होता है, पर साथ में गेंस भी मिलते हैं, मतलब वही होते भी हैं मिलते भी हैं। पावरफुल डार्कनेस क्रिएचर्स को मारने के बाद उनके पास से रेयर आइटम्स मिलते हैं, इसी वजह से फ्रंटियर फोर्ट्स के पास कल्टीवेटर्स अट्रैक्ट होते हैं। कुछ क्लैन लोग भेजते हैं एक्सचेंज के लिए। फीहा पूछता है डार्क से करप्ट होने के डर नहीं होता? डार्कनेस से मतलब काओ यूसेंग एक्सप्लेन करता है सब गुड्स डिवाइन प्यूरिफिकेशन से गुजरते हैं, ये इमोर्टल डोमेन का काम है। उन्होंने स्पेशल फॉर्मेशन और डिवाइन फर्नेस बनाया है, ये फर्नेस डार्कनेस मैटर रिफाइन करता है, तभी गुड्स मार्केट में एक्सचेंज होते हैं। सी हाउ शॉक होता है इमोर्टल डोमेन के लोग भी यहाँ हैं। वो देखता है कि कुछ लोग जिन्हें इमोर्टल एनर्जी सराउंड किए हुए थी, उनकी आर्मर पे स्ट्रेंज सिंबल्स थे। काव्यूसन कंफर्म करता है हाँ, कुछ डार्कनेस आर्टिफैक्ट एक्सट्रीमली वैल्यूबल होते हैं। डार्कनेस रूलर्स ने दूसरे एरस में बैटल्स 9 हेवन 10 अर्थ वर्सेस इमोर्टल डोमेन के साथ सुप्रीम ट्रेजर लूट लिए थे, मतलब वही बैटल में लूट लिए थे, ठीक है। कुछ डिस्ट्रॉयड फ्रेगमेंट्स सर्वेंट्स को दे दिए गए थे। रिसेंटली ऑफ एक डार्कनेस सुप्रीम बींग मारा गया था, उसके पास से एक ब्लैक र्यून्ड मेटल रिंग मिला है, वो वज्रा गेम का फ्रेगमेंट था, गेम का वज्रा गेम का, ठीक है, मतलब वही इमोर्टल डोमेन में फोकस फेमस ट्रेजर। फैमिलीज तुरंत यहाँ आ गए खरीदने के लिए। एक और केस में 9 फिनिक्स फर्नेस का फ्रेगमेंट मिला था, ये 9 हेवेंस 10 अर्थ का ट्रेजर था। सी हाउ ट्रेजर से शॉक नहीं होता, वो टेंशन में था। सिर्फ 30 साल में डार्कनेस क्रिएचर सुप्रीम बींग बन गए थे, मतलब डार्क क्रिएचर सुप्रीम बींग बन गए थे, जबकि वो पहले नॉर्मल कल्टिवेटर्स थे। डार्क मैटर की एवोल्यूशन स्पीड टेरिफाइंग थी। तभी किसी ने काओ यूसेंग को नोटिस किया। एक वांग फैमिली का आदमी पेंटिंग स्क्रोल कंपेयर करता है और शॉक हो जाता है, ये फैटी काव जैसा लग रहा है। सी हाउ भी सरप्राइज था, 30 सालों में काओ यूसेंग फेमस हो गया था। काओ यूसेंग कामली बोलता है, फिर कैजुअली बोलता है वांग फैमिली हमेशा मुझे चेस करती रहती है, मेरे मास्टर को फोर्स करना चाहते हैं। सी हाउ इमेजिन करता है काओ यूफेंग ने कितना ट्रबल दिया होगा उन्हें। सडनली वांग फैमिली के एक्सपर्ट्स उनका रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं। आर यू दाविस्ट प्रीस्ट काओ? कोई पूछता है फेक स्माइल के साथ।
काउ बोल्ड रिप्लाई देता है, स्टॉप डाउटिंग मी, मैं ही तुम्हारा दाऊ ग्रैंडफादर हूँ। एक्सपर्ट तो और बेशरम निकलता है, वो कहता है, ग्रैंडफादर, लॉर्ड, माय लॉर्ड मीट्स यू। ठीक है, फैमिली लॉर्ड मीट्स यू मतलब वही मिलना चाहते हैं, ये वांग फैमिली की टेरिटरी है। उन्हें कॉन्फिडेंस था। पप्पी बीच में बोलता है, ह्यूमन पेट क्या देख रहा है, इसको उड़ा दो। काउ इरिटेट हो जाता है, वांग एक्सपर्ट गुस्सा हो जाता है, फ्रंट में ऐसा बिहेव करोगे। काउ यूशेंग बोलता है, डॉग को मारते वक्त ओनर देखना नहीं चाहिए, आज तुम्हें मारू तो क्या। पप्पी फीरियस हो जाता है, बार्क, वो जंप करके काउ यूसेंग के हाथ को काट लेता है। सब स्टंट थे, काउ चिल्लाता है, छोड़ो, वो हाथ हिलाता है, पर पप्पी चिपक गया था, जैसे डॉग स्किन प्लास्टर की तरह हो। काउ कंप्लेन करता है क्योंकि डॉग स्किन जैसे चिपक रहा है। पपी और गुस्सा हो जाता है, पेन सीक्रेट टेक्निक यूज करता है, पेन 100 टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब वही पेन की एक सीक्रेट टेक्निक नाम है उसका, पेन, और पेन 100 टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, काउ ऑलमोस्ट रो देता है, फनी बट कायोटिक सीन हो जाता है। इस कैओस में फायदा उठा के वांग एक्सपर्ट सिग्नल भेज देता है, रिइंफोर्समेंट आ जाती है, थंडर जैसी आवाज होती है, दो ग्रेट रॉब्ड ओल्ड सर्वेंट्स लैंड करते हैं। ये इमोर्टल वैंग के पर्सनल सर्वेंट थे, टॉप एक्सपर्ट्स। रेस्टोरेंट से एक यंग वॉइस आती है, उसे यहाँ लाओ, कन्फेस करे और पनिशमेंट ले। यह इमोर्टल वैंग का एल्डेस्ट ग्रैंडसन था। बिल्डिंग में लॉन्ग लाइफ फैमिलीज और इमोर्टल डोमेन के लोग भी प्रेजेंट थे। काउ मॉक करता है, इमोर्टल वैंग का पोता, तू मुझे झुकाएगा। ग्रैंडसन कोल्ड रिप्लाई देता है, इवन स्टे डॉग्स यहाँ एरोगेंट हो रहे हैं। काउ स्नीर करता है, 9 ड्रैगन्स भी यहाँ आ जाते हैं तो कम पड़ेंगे। पप्पी एक्सप्लोड करता है, बार्क, ब्रैट, तुम गए, हेवन एंड अर्थ में कोई नहीं बचेगा। सीन यहाँ फुल टेंस और फ्रीज पे होता है। सी हाउ साइलेंट खड़ा होता है, अब तक वो इंटरफेयर नहीं करता था, पर क्लियरली सिचुएशन इंसेन होने वाली थी। वांग फैमिली वर्सेस सी हाउस साइड, और ये बस बिगिनिंग थी, अभी बहुत बवाल होंगे। ठीक है, हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट के अंदर लाउड लाफर आती है, वांग तियान की आवाज घूमती है, ओ मैं तो दाविस पीफ्ट को स्ट्रेट डॉग कह रहा था, फिर दूसरा क्यों अपसेट हो गया, लगता है सच में एक स्टूपिड लिटिल डॉग है। अंदर बैठे नोबल यंगस्टर्स, टॉप फैमिलीज के डिसाइपल्स और कुछ अनडाइंग सेक्ट के इनहेरिटर्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ लड़कियां भी सॉफ्ट लाफ करती है, क्लियरली सबको मजाक लग रहा था। काई युफेंग नीचे देखकर पपी से कहता है, स्टूपिड डॉग, देख लोग तुम्हें मॉक कर रहे हैं। अब पपी का रिएक्शन सीरियस हो जाता है, उसकी आंखें हल्का ब्लू हो जाती हैं, गुस्से की आवाज आती है, नोस से वाइट स्मोक निकल रहा था। वो टीथ ग्राइंड करता है, ब्रैट तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी डेथ से भी बुरी होगी, वो कहता है। इसका मतलब क्लियर था, ये डॉग रिवेंज टाइप पर्सनैलिटी का है, बिल्कुल सियाह की तरह। वो इजिली इंसल्ट भूलने वाला नहीं था। फिर वो काव यूसेंग को ऑर्डर देता है, ह्यूमन पेट जाओ, उन्हें कैप्चर करो अब, और तुरंत लीप करा, मतलब वही जमीन चटवाया ऐसा था। ठीक है, एक ब्लिंक ऑफ आई में काउ यूसेंग के सर पर आकर बैठता है। काउ चिल्लाता है, गेट ऑफ में, मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है, डॉग का कल्टीवेशन भले ही गिर गया हो, पर उसकी बॉडी एक्सट्रीमली पावरफुल थी, चाहे जितना खींचो हिलता ही नहीं। वो लिटरली काउ के सर पर बैठ के बोलता है, ह्यूमन पेट, आई चूज यू। लोग ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले होते हैं। रेस्टोरेंट पैलेस जैसे है, मैजिकल आर्टिफैक्ट बिल्डिंग है, हाई स्टेटस वाले लोग रहते हैं और डील्स करते हैं। सी हाउ चुप रहता है, वो बस ऑब्जर्व करता है। काउ फाइनली गाली देता है, स्टूपिड डॉग उतर। डॉग चिल्लाता है, अटैक। सडनली उसकी बॉडी साइन करती है, फेंट रेड और ब्राइट फर हो जाते हैं। वो टेक्निक एक्टिवेट करता है। काउ यूफेंग को साथ लेकर रॉकेट की तरह रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ता है। ग्रे क्लोथ एल्डर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और जगह अलाउ कर देते हैं, मतलब रोकने की जगह अलाउ कर देते हैं सब। ठीक है, उनका गोल है काउ यूफेंग को कैप्चर करना। आउटसाइड क्राउड गैदर हो जाती है, सी हाउ कामली फॉलो करता है। उसकी डेप्थ कोई समझ नहीं पा रहा था। ओल्ड मैन वन डॉग फाइट करते हुए 10th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। वहां लॉन्ग लॉन्ग और प्राइवेट रूम्स थे। एसेंस एनर्जी स्ट्रांग थी। वांग फैमिली का एल्डेस्ट सन, ग्रैंडसन वांग टियान वहां खड़ा था। वो नीचे देख के स्माइल करता है। दाविस्ट प्रीस्ट, काउ वेलकम। काउ यूशेंग यंग कल्टिवेटर्स उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तब वांग टियान मॉक करता है, तुम्हारे सर पर एक छोटा डॉग है, तुम्हें अब्यूज कर रहा है। बेटर होता वांग फैमिली ज्वाइन कर लेते। लोग हंसने लगते हैं, कुछ लड़कियां सीक्रेटली मॉक करती हैं। काउ का चेहरा
डार्क हो जाता है। वो कोल्ड टोन में बोलता है, मेरा स्टेटस तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मीनवाइल डॉग क्विकली टेक्निक ऑपरेट कर रहा होता है। वांग तियान फिर मॉक करता है, ये तुम्हारा डॉग है, क्यूट है, शायद मैं भी फ्यूचर में एक पालूं। ये फाइनल लाइन इंसल्ट होती है। डॉग एक्सप्लोड करता है, बार्क स्मैक यूर माउथ। एक ब्लिंक ऑफ आई में एक शार्प पास साउंड। डॉग पॉफ सीधे वांग तियान के फेस पर लगता है, इतना फास्ट कि लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाते। सी हाउ क्लियरली देखता है, इम्पैक्ट हैवी है, ब्लडी स्प्लैश होता है। वांग तियान स्टैगर्स और जेट टेबल पर क्रैश करता है, उसके फेस पर डॉग पॉ के ब्लडी केसेस रह जाते हैं, मतलब उसके पंजे के, ठीक है। सब शौक में थे। यह लॉन्ग लाइफ फैमिली का एल्डेस्ट ग्रैंडसन था, इमॉर्टल वैंग का ग्रैंडसन। रियली बाहर आया था, बहुत रेयरली बाहर आया था, एक्सट्रीमली स्ट्रांग था, और एक छोटे डॉग ने उसे स्लैप करके उड़ा दिया। ग्रे क्लोथ एल्डर फ्यूरियस हो जाते हैं, एक डॉग को पकड़ने जंप करता है, दूसरा काऊ कन्निक पकड़ने। इंटेंट क्लियर होती है, ह्यूमिलिएशन। तब बैंग के साथ एक कोल्ड स्नॉट घूमता है, बस एक स्नॉट। फिर दोनों एल्डर्स की बॉडी ट्रेम्बल करते हैं, उनकी आंखें वाइडन हो जाती हैं। वो शॉक में एक दूसरे यंगस्टर की तरफ देखते हैं। सी हाउ उसके बॉडी लाइटनिंग जैसे शेक करते हैं, वो कंट्रोल लूज करके नील कर जाते हैं, इंस्टेंटली जैसे बीस्ट किंग के सामने झुकते हैं। सी हाउ कोल्ड वॉइस में पूछता है, किसको कैप्चर करने आए हो? सबको समझ आ जाता है कुछ गलत है, ये नॉर्मल नहीं है। ये दोनों एल्डर्स इमॉर्टल वैंग के पर्सनल सर्वेंट्स थे, फिर भी नील कर रहे थे। वांग तियान खड़ा होता है, फेस ब्लड से भरा हुआ। वो रेज में चिल्लाता है, तुम कौन हो? उसे लगता है सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन 9 ड्रैगन्स फोर्ट ओवरसी कर रहे हैं। पर जब सी हाउ उसकी तरफ देखता है, बस एक नजर। वांग तियान सेल्फ रिलीज रियलम में है, पर उसके लेग्स वीक हो जाते हैं, हार्ट ट्रेम्बल करता है, वो भी नील कर देता है। प्योर इंस्टिंक्ट। सब स्टंट थे, लॉन्ग लाइफ फैमिलीज के लोग नर्वस हो जाते हैं, इमॉर्टल डोमेन के यंगस्टर्स भी शौक में थे। कुछ लड़कियां मुंह कवर कर लेती हैं। कायू सेंग लाफ करता है, हा हा, अब नील कर रहे हो? तब एक थंडर जैसी कोल्ड स्नॉट घूमती है। मेरे तुम मेरे वांग फैमिली टेरिटरी में डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हो। फोर्ट से एक मैसिव हैंड डिसेंट करता है, रेस्टोरेंट को कवर करता है। इंटेंट क्लियर थी, सी हाउ को कैप्चर करना और मार देना। सी हाउ कामली रहता है और कहता है, वो अपना राइट आर्म राइज करता है, 5 फिंगर्स स्प्रेड करते हैं, वाइड में उस मैसिव हैंड को ग्रिप करता है। फिर एक स्ट्रॉन्ग पुल, फोर्ट से रोर आती है, शॉक और फियर मिक्स। वांगदा 9 ड्रैगन्स में से एक का आर्म पकड़ा गया था, सिंह उसे डायरेक्टली फोर्ट से खींच लेता है, फिर बैंग के साथ सिंह उसे ग्राउंड पर पटक देता है। ग्रे हेयर्ड वांगदा सबके सामने गिरा हुआ था, सब लोग कंप्लीटली स्टन्ड थे। ये 9 ड्रैगन्स में से एक था, और उसको एक ही मूव में खींच के फेंक देना। ये सीन बिल्कुल शॉक और फ्रीज से भरा हुआ होता है। हमें दिखाया जाता है वांगदा ग्राउंड पर गिरा हुआ था, कैप्चर होने के बाद भी उसकी स्पिरिट वीक नहीं हुई थी, उसकी आंखें गोल्डन लैम्प्स की तरह शाइन कर रही थी। ग्रे हेयर आगे काफी ज्यादा। ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये इमॉर्टल वैंग का एल्डेस्ट सन है, आर्केइक एज में बॉर्न हुआ था, पीक सेल्फ रिलीज रेहलम का एक्सपर्ट। 9 हेवेंस में लोग इसे प्रवोक करने से डरते थे, और अब ये बंदा सबके सामने ग्राउंड पर फेंका गया था। हॉल में सब शौक में जम गए थे। वांगदा कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम कौन हो? उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था। वांग फैमिली लॉन्ग लाइफ क्लैन है, उनका स्टेटस ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, इमॉर्टल डोमेन इंटरफेयर ना करे तो कोई उन्हें चैलेंज नहीं करता। पर फिर भी वांग द सी हाउ की डेप्थ नहीं देख पा रहा था। सी हाउ क्विकली खड़ा होता है, कोई विजिबल ऑरा नहीं, पर उसका कल्टीवेशन इतना डीप होता है कि जो भी डिवाइन सेंस से प्रोब करेगा वो इरेज हो जाएगा। ये सुप्रीम बीइंग लेवल कंट्रोल है। वांग द इंटरनली गेस करता है, शायद सूडो सुप्रीम बीइंग होगा, रियल सुप्रीम बीइंग नहीं लगता। आगे एज यंग लग रहे थे, सिंह आगे खड़ा था, सीधे ऊपर से देखा और वांगदा को ऑब्जर्व करता है। वांगदा को अनकंफर्टेबल फील होता है, कितने सालों बाद उसे ऐसा देख रहा है। वांगदा जंप करता है, पर माउथ से ब्लड आ रहा था, वो इंजर्ड था। वो हैवी टोन में बोलता है, ये फ्रंटायर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ तुम वाइल्ड एक्ट नहीं कर सकते। सिहाव कामली रिप्लाई करता है, मेरा एक्ट डोमिनियरिंग है, तुम्हारे ग्रैंडसन ने हमें नील करने को बोला। ये सच है। वांग टियान ने बाहर उन्हें नील एंड
कन्फेस बोल दिया था। वांग द डिफेंड करता है, वो यंग है, टेम्पर समझ सकते हैं। सी हाउ सीधे बोलता है, मेरे टेम्पर भी स्ट्रांग है, अगर कोई मेरे फेस पर मारेगा मैं किक करूंगा। क्लियर वार्निंग थी, उसे वांग फैमिली से कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। पास्ट में 9 ड्रैगन्स ने उसे किल करने का ट्राई किया था। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डाइड वन। अब वो सुप्रीम बीइंग बन चुका है, अब वो पीछे नहीं हटेगा। वांग दा बोलता है, लेट्स दिस मैटर को। काव यू सेंग बीच में बोल पड़ता है, अपनी सेफ्टी को का पता नहीं, फिर भी एटीट्यूड। इतना क्लियर टॉन्ट वांग द कोल्ड ग्लेयर देता है। नॉर्मल पर्सन होता तो मर जाता। फिर सिहाउ वहां आता है, सब अनलिफ है। वांग द अपने बेटों को बुलाता है, टियानर इधर आओ। पर वांग तियान नील पोजीशन में उठ ही नहीं पा रहा था, मतलब नील पोजीशन में था और उठ नहीं पा रहा था, ऐसा था, ठीक है। सुप्रीम प्रेशर उसे सप्रेस कर रहा था, ये ह्यूमिलिएशन था। वांग दा का टेम्पर फटने लगता है, तुम ओवर बियरिंग हो। सी हाउ चुप रहता है, बस स्टेयर करता है। वांग दा फाइनल वार्निंग देता है, क्या तुम वांग फैमिली के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर रहे हो? उसका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग था, रीजन सिंपल था, वांग फैमिली पावरफुल थी, chaos calming आर्ट उनके पास थी, इमॉर्टल डोमेन फैमिली से रिलेशन था, डार्कनेस क्रिएचर्स से भी हिडन कॉन्टैक्ट थे। वो सब डिसाइड साइड से प्ले कर रहा था, चारों तरफ से वो सेफ था, ऐसा था, ठीक है। इसलिए वांग दा स्वार था। सिहाव कामली पूछता है, ट्रीट कर रहे हो या फिर थ्रेट कर रहे हो? वांग दा सीधे बोलता है, हाँ, लेट गो ऑफ टियानर। ये ओपन चैलेंज था। सिहाव हल्का सा लाफ करता है, तुम्हें डिफरेंस नहीं पता लाइफ एंड डेथ का? वांग दा एक्सप्लोड करता है, सो व्हाट इफ थ्रेटन यू। फा सियाओ एक पाम मार देता है, डायरेक्ट फेस पर। ब्लड निकलता है, टीथ हवा में उड़ते हैं। वांग दा वॉल पे जाकर टकराता है, सब शॉक में थे। वांग दा रेज में सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट करता है, रेस्ट्रिक्टेड मेथड, अटैक करने दौड़ता है, पर उसकी बॉडी ही ओवरलोड होने लगती है। वो रियलाइज करता है, ये सूडो नहीं, ये रियल सुप्रीम बीइंग है। सियाओ कामली बोलता है, 9 ड्रैगन्स में ट्रिक्स हैं, फुट स्वीप होती है, बैंग के साथ वांग दा फिर से ब्लड स्प्रे होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, 9 ड्रैगन्स के बॉडीज में सीक्रेट फॉर्मेशन कार्व्ड थी, इसलिए वो इंस्टेंटली डाई नहीं होते। फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करता है, अगर 2 से 3 ड्रैगन साथ हो तो उनकी पावर मल्टीप्लाई होती है। सी हाउ समझ लेता है स्ट्रक्चर, फिर फैंग के साथ सी हाउ का एक और पंच, वांग दा एक्सप्लोड हो जाता है, ब्लड और फ्रेगमेंट्स सब जगह, हॉल साइलेंस हो जाता है। बेंग के साथ फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, वांग दा रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। हेयर बिखरे हुए, शॉक और फियर फेस पर क्लियर देखा जा सकता था। सी हाउ काम टोन में बोलता है, स्किल्स है पर। तब पपी बोलता है, काउ से तुम्हारे बॉडी में भी फॉर्मेशंस है ना? अगर 9 ड्रैगन्स के फॉर्मेशन पीसेस तुम ट्रांसप्लांट कर लो, फ्यूचर में एनलाइटमेंट मिल सकता है। काव्य सिंह इंटरेस्टेड हो जाता है। सिंह सीधे बोलता है, तो गिफ्ट देता हूँ। वो वांगदा को किक करता है, इस बार वांगदा अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। हॉल में सब लोग हॉरर में थे, यंग लेडीज माउथ कवर कर लेती हैं। तब इमोर्टल डोमेन फैमिली फाइनली इंटरफेयर करती है, वो लोग आगे बढ़ते हैं। एक एल्डर बोलता है, इसे जाने दो। एक एरोगेंट व्हाइट क्लोथ यंगस्टर बोलता है, स्टेप राइट नाउ लीव। सी हाउ कामली रिप्लाई देता है, ये मेरा शिकार है। व्हाइट क्लोथ यंगस्टर बोलता है, हॉन्ग फैमिली प्रोटेक्ट करेगी। सी हाउ कोल्ड हो जाता है, नो वन कैन स्टॉप मी। तब पपी बोलता है, हॉन्ग फैमिली, मैंने एक हॉन्ग सरनेम ह्यूमन पेट रखा था इमॉर्टल डोमेन में। ये सुनकर सब स्टंट हो जाते हैं। व्हाइट क्लोथ यंगस्टर साउट करता है, डैम डॉग। डॉग अपनी नेक से एक स्मॉल बेल निकालता है, उसे शेक करता है, इंस्टेंट पुटोंग पुटोंग पुटोंग। हॉन्ग फैमिली के लोगों की बॉडी साइन करती हैं, सिंबल्स अपीयर होते हैं, वो सब ग्राउंड पर गिरकर रोल करते हैं। हार्ट स्प्लिटिंग पेन जैसे स्क्रीम आता है, क्लियर था ये ब्लड लाइन कर्स एक्टिवेट हुआ है। डॉग लाफ करता है, जो होंग ह्यूमन पेट था उसके बॉडी में कर्स इनग्रेव किया था मैंने, डिसेंडेंट्स में पास हुआ है। बेल स्टॉप होता है, हॉन्ग फैमिली के लोग ट्रेम्बलिंग नील करते हैं। उनमें से एक फियर में बोलता है, आर यू रियली थ्रेट वन? हॉल कंप्लीटली साइलेंस हो जाता है, सब लोग पेट्रिफाइड हो जाते हैं, इवन स्ट्रॉन्ग माइंडेड एक्सपर्ट्स भी फ्रीज हो जाते हैं। सीन यही पीक शॉक पर चला जाता है, मतलब शॉक पीक पर चला जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है सीन कंप्लीटली उल्टा हो चुका था। इमॉर्टल डोमेन की हॉन्ग फैमिली के कल्टिवेटर्स जो थोड़ी देर पहले एरोगेंट खड़े थे, वो सब ग्राउंड पर नील करके बैठे हुए थे। और सबसे शॉकिंग बात यह थी, वो एक छोटे से डॉग को ग्रेट वन कह रहा है।
थे और बुला रहे थे। हॉल में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या सिचुएशन है? इमॉर्टल डोमेन के लोग एक पाम साइज डॉग को एंसेस्टर लेवल रिस्पेक्ट दे रहे हो। डॉग का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज नहीं होता। वो जेट टेबल पर चढ़कर साइड ग्लांस देता है, बिल्कुल रॉकी भाई की तरह, बिल्कुल अनकॉन्फ्रंटेटेड। तब होंग फैमिली का सबसे एज्ड एल्डर काउल करता हुआ बोलता आता है। वो ट्रम्बल कर रहा था, फुल रिवर रेंस में। ग्रेट वन, क्या सच में आप ही हैं? सब लोग शॉक में थे। इमॉर्टल डोमेन का बंदा एक डॉग के सामने ऐसे बिहेव कर रहा था। डॉग साइड लॉन्ग ग्लैंस देते हुए बोलता है, अभी मुझे क्या बुला रहे थे? एल्डर का फोरहेड पर कोल्ड ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। रीजन सिंपल था, उनके क्लैन के यंगस्टर्स ने इसे स्टूपिड डॉग बोला था और एल्डर को याद आता है ये डॉग गरज होल्ड करता है। सेवेज नेचर है इसका, पास्ट में भी डेंजरस था। एल्डर का माइंड में फ्लैशबैक चल रहा होता है। उनके ओल्ड एंसेस्टर जो लेटर ट्रू इमॉर्टल बने थे, उनको भी कभी इस डॉग ने टॉर्चर किया था। डॉग बाइट्स, ह्यूमिलिएशन, ब्लडी पास्ट, वो हिस्ट्री लेटर जनरेशन को बताई ही नहीं गई थी, इसलिए यंगर जनरेशन को पता ही नहीं था। एल्डर ग्राउंड पर हेड रगड़ कर कहता है, प्लीज हमें जाने दीजिए। उसके स्कल फ्लर से रब हो रहा था। ये एक्ट इंटेंशनली था, प्योर एपोलॉजी शो कर रहा था। बैक साइड में एक मिडल एज्ड मैन सॉफ्टली बोलता है, अंकल। एल्डर इमीडिएटली साउट करते हैं, चुप रहो। डॉग तीर शो करता है, आफ्टर सो मैनी ईयर्स तुम्हारी रेस फिर मिल गई। एल्डर इंटरनली कर्व कर रहा होता है। उनके एंसेस्टर ने कंफर्म किया था ये डॉग इमॉर्टल इंसर्ट बैटल में मर गया था। स्पीयर ने सर खोल दिया था, पर यह वापस आ गया। एल्डर का माइंड पैनिक में चल रहा था। अगर ओल्ड एंसेस्टर को पता चले कि ये डॉग जिंदा है तो रिएक्शन क्या होगा? डॉग कैजुअली बोलता है, चलो मेरे ह्यूमन पेट को अपोलोजाइज करूं, और पॉ से काउ यूसेंग की तरफ, मतलब वही पंजे से देखिए काउ यूसेंग की तरफ पॉइंट करता है। इस लाइन से दोनों साइड्स इरिटेट हो जाते हैं। होंग फैमिली के यंगस्टर्स को ह्यूमिलिएशन फील होता है। काउ यूसेंग को ह्यूमन पेट सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एल्डर सीरियस फेस के साथ कंफर्म करता है, ये आपका ह्यूमन पेट है। काउ शाउट करता है, गेट लॉस्ट। बैक साइड से यंगस्टर्स मुरमुर करते हैं, हमने इसे कुछ नहीं किया, बस सिंह को अपोज किया। डॉग अग्रेसिव टोन में बोलता है, मैटर मेरे ह्यूमन पेट की वजह से स्टार्ट हुआ, कंपनसेशन देना पड़ेगा। तब व्हाइट क्लोथ यंगस्टर आगे एक्सप्लोड करता है, सिर्फ एक डॉग के लिए इतना लो क्यों हो रहे हो? उसका पेशेंस खत्म हो चुका था। वो नहीं जानता था डार्क हिस्ट्री, एल्डर जानता था, पर यंगर जनरेशन को नहीं बताया गया था। डॉग इंस्टेंटली जंप करता है, 100 पाउंड के साथ डायरेक्ट व्हाइट क्लोथ्स यंगस्टर के हेड पर लैंड करता है। फास्ट स्ट्रॉन्ग मैक स्मैश होता है। यंगस्टर्स को स्टार्स दिखने लगते हैं। क्राउड ऑलमोस्ट क्रैक हो जाता है। वो रेज में रोर करता है, तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो? डॉग रिप्लाई करता है, तुम्हारे एंसेस्टर मेरे ह्यूमन पेट था, तुम क्या चीफ हो? यंगस्टर सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट करता है। ऑस्पिशियस ब्रिलियंस इरप्ट होती हैं, पर डॉग पर कोई इफेक्ट नहीं होता। होंग फैमिली एल्डर ग्राउंड पर पैनिक में साउट करता है, रुक जाओ। व्हाइट क्लोड यूथ शॉक में था, अंकल आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? एल्डर फाइनली बोल देता है, ये हमारे एंसेस्टर है। हॉल फ्रीज हो जाता है। इमोर्टल डोमेन फैमिलीज के फेसेस अजीब हो जाते हैं। ट्रू इमोर्टल लेवल एंसेस्टर कभी इस डॉग का ह्यूमन पेट था। 9 हेवेंस के प्रिंसेसेस और यंग लेडीज नम हो जाते हैं, सर कांप जाते हैं डर से। वांग फैमिली के लोग कंप्लीटली स्टन्ड थे। उन्होंने सोचा था इमॉर्टल डोमेन सपोर्ट करेगी, पर अब वो खुद नील कर रहे हैं। वांग द साइलेंट मॉन्क से शॉक में होता है, उनका पॉलिटिकल सपोर्ट कोलैप्स हो गया था। एल्डर अपनी ही व्हाइट क्लोथ यंगस्टर्स को बीट करता है, पाक पाक पाक, फेस स्वेल हो जाते हैं, फोर्सफुली नील करवा देता है। सीन टोटल ह्यूमिलिएशन में कन्वर्ट हो गया था। इसी बीच सी कामली वांगदा को ड्रैग करता है। वो उसकी बॉडी को इनग्रेव्ड फॉर्मेशन एग्जामिन करना चाहता था। काओ यूफेंग साइड में वांग तियान को किक कर रहा होता है, अब कहाँ गया तुम्हारा एटीट्यूड? इतना साल मुझे हंट करते रहे। वांग तियान ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाता है। बीटिंग से ची के साथ वांगदा की बॉडी ग्लो करती है, फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है। सी हाउ डीपर इंस्टेंट करता है। सडनली वांगदा पैनिक में चिल्लाता है, नहीं, यह मेरे फादर इमॉर्टल वैंग ने पर्सनली
अरेंज किया है, अगर सीज किए तो वो सेंस कर लेंगे। ये फर्स्ट टाइम था जब उसके फेस पर रियल फियर अपीयर हुआ था। सी हाउस नीर करता है, बैंग के साथ एक और स्लैप, ब्लड स्पिट हो जाते हैं, फॉर्मेशन पैटर्न्स और क्लियर हो जाते हैं। तब हॉन्ग फैमिली के एल्डर रिस्पेक्टफुली बोलता है डॉग से, आप इमॉर्टल डोमेन वापस चलिए, हमारे एंसेस्टर आपको देखकर खुश होंगे। रियली में एल्डर जानता था ओल्ड एंसेस्टर खुश नहीं होगा, वो तो शायद शौक में मर जाए। डॉग फेक लाफ करता है, अभी जल्दी नहीं। सच ये था, डॉग खुद कॉन्फिडेंट नहीं था, उसकी कल्टीवेशन वीक हो चुकी थी। अगर ट्रू इमॉर्टल एंसेस्टर को पता चल गया तो शायद वो रिवेंज ले सकते हैं, इसीलिए वो डिले कर रहा था। इमॉर्टल डोमेन के लोग लिटरली डिसाइड करते हैं ये न्यूज़ इमिडिएटली रिपोर्ट करनी होगी। आज जो हुआ वो इनक्रेडिबली अनबिलीवेबल था। एक स्मॉल डॉग एक ट्रू इमॉर्टल को कभी ह्यूमन पेट बना चुका था और अब फिर से रिटर्न हो गया। सीन एंड होता है टोटल शॉक और फियर के साथ। एटमॉस्फेयर में सब लोग समझ गए थे ये नॉर्मल कन्फ्रंटेशन नहीं है। हिस्ट्री में दबे चैप्टर्स दोबारा खुल रहे हैं, तो क्या होगा देखते हैं। कैसे आगे चलकर मजा आ रहा है कि आप लोग ये बताइए, और हम देखते हैं क्या होगा। आप लोग तो कुछ बताते ही नहीं हो क्या हो रहा है, कुछ कुछ नहीं हो रहा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग सीरीज को। सब लोग यही सोच रहे थे, ये दुनिया पागल हो गई है क्या, एक छोटा सा पपी और उसका बैकग्राउंड इतना डेंजरस। हॉन्ग फैमिली एक पावरफुल ट्रू इमॉर्टल फैमिली थी। उनका ओल्ड मास्टर हॉन्ग फा इमॉर्टल एंशिएंट टाइम का इमॉर्टल पूरे एक ग्रेट एरा को एक्यूमुलेट कर चुका था। और अब सच क्या निकला, वो कभी इस छोटे डॉग का ह्यूमन पेट था। हॉल में जो लोग खड़े थे उनके दिमाग में लिटरली जंप से गए थे। यह कोई नॉर्मल इंसल्ट नहीं था, यह हिस्ट्री का डार्क चैप्टर था। सबकी नज़र अब सी हाउस से हट चुकी थी, अब सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, वो छोटा सा डॉग। एक कल्टीवेटर धीरे से आगे बढ़ता है। कल्टीवेटर कहता है, सीनियर हमें नहीं पता था आपको क्या बुलाए, हमें बताइए। वो सीधे घुटनों पर बैठ गया था। उसके बाद जैसे सिग्नल मिल गया हो, एक के बाद एक सब लोग आते गए। मेन वुमेन यंगस्टर यंग मास्टर्स यंग मिसेस सब रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। कुछ लोग सच में डर के मारे, कुछ लोग कैलकुलेशन कर रहे थे। अगर ये सच में इतना बड़ा एग्जिस्टेंस है तो इसके पास रिलेशनशिप बनाना ही बेस्ट ऑप्शन है। छोटा डॉग जे टेबल पर चढ़ गया, सीरियस एक्सप्रेशन में बोला, चेस्ट थोड़ा इन्फ्लेट। लिटिल डॉग, मेरा नाम है ग्रेट वर्च्यू कहता है। सब चुप हो गए। लिटिल डॉग आगे कहता है, एथिक्स और टैलेंट से ही दाव मिलता है और दाव से ही इमोर्टलिटी, इसलिए नाम है ग्रेट वर्च्यू। एटमॉस्फेयर सीरियस हो गया। वर्च्यू मतलब वही था, ठीक है। एटमॉस्फेयर सीरियस हो गया। क्या यूसेंग साइड में खड़ा होता, उसने नाक दबा ली। उसे पता था ये डॉग एक्टिंग कर रहा है। एक यंगस्टर तुरंत झुक गया। यंगस्टर कल्टीवेटर कहता है, सीनियर क्या आप डिसाइपल एक्सेप्ट करते हैं। अब बाकी लोग भी सीरियस हो गए। अपॉर्चुनिटी दिखी। डॉग कहता है डीप टोन में, मैं अपर हेवेंस माउंटेन में रहता हूँ, इमर्चियल इमोर्टल किंग के पास। इमोर्टल इमोर्टल किंग के पास पता नहीं क्या था, ठीक है। हॉल साइलेंट हो गया। लिटिल डॉग आगे कहता है, ग्रेट डिजास्टर सीन्स करके मैं माउंटेन से नीचे आया हूँ। कायू फेंग का पेशेंस खत्म हो रहा था। कायू सेंग कहता है, अब नॉर्मल इंसान की तरह बात करूं। डॉग का हेड स्नैप हुआ। डॉग कहता है, ह्यूमन पेट ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, सीधे नरक भेज दूंगा। तुरंत कुछ लोग काउ यूफेंग को डांटने लगे। रैंडम कल्टीवेटर्स कहते हैं, सीनियर सच बोल रहे हैं आप, बीच में मत बोलो। काउ यूफेंग इरिटेट हो गया। ये लोग सच में इस डॉग पे ट्रस्ट कर रहे थे। सच ये था, लोग बेवकूफ नहीं थे। उन्हें फील हो रहा था कि ये डॉग शो ऑफ कर रहा है। लेकिन अगर हॉन्ग फैमिली का ट्रू इमोर्टल कभी इसका पेट था तो बैकग्राउंड छोटा नहीं हो सकता। रिस्क लेने का फायदा ज्यादा दिख रहा था लोगों को। एक और कल्टीवेटर झुक कर बोलता है, सीनियर अगर आप कृपया करें हमें दाव का ज्ञान दे, कृपा करके हमें ज्ञान दे, ऐसा था, ठीक है। डॉग का हल्का सा माथा टनका। वो सोचने लगा, फिर सीरियस टोन में बोलता है, स्क्रिप्चर्स एक्सप्लेन करना लोअर कल्टीवेशन रेलम का काम है। लोग और सीरियस हो गए। डॉग कहता है, दाव हर हार्ड वर्ड में है, हर एक्शन में है, मॉर्टल वर्ल्ड के 100 चेंजेस में है। सब इम्प्रेस्ड थे। काव यूसेंग को पता था बस ये सब बकवास है। एक और आदमी बोलता है, सीनियर प्लीज थोड़ा और क्लियर कीजिए। डॉग ने सीधे पूछा, किसी के पास डिवाइन मेडिसिन है। रूम में थोड़ा साइलेंस छा गया। फिर एक इमोर्टल डोमेन यंगस्टर आगे आया। उसने एक डिवाइन मेडिसिन चेयर टेबल पर रखी। डॉग ने पूछा, और दो और लोग
टेट थे। फिर उन्होंने भी रखा। काई युसेंग की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसे पता था अब असली शो शुरू होगा। डॉग ने एक डिवाइन मेडिसिन उठाई, सीधे मुंह में चले गई, क्रंच की आवाज के साथ, बिल्कुल रेडिस की तरह। च्यू करना स्टार्ट कर, मतलब चबाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। रूम फ्रीजी हो गया। डिवाइन मेडिसिन ओनर फॉग में था। सीनियर, वो ऑलमोस्ट खड़ा हो गया। ये डिवाइन मेडिसिन इमरजेंसी लाइफ सेविंग चीज थी, और डॉग उसे स्नैक की तरह खा रहा था। दो और मेडिसिन भी सेम फेथ हुआ उनका। क्रंच क्रंच मतलब उनका भी सेम वही हाल हुआ, ठीक है। तीन डिवाइन मेडिसिन खत्म हो चुकी थी। डॉग सीरियस फेस के साथ कहता है, मेरे लिए डिवाइन मेडिसिन या इमोर्टल हब सिर्फ मॉर्टल वर्ल्ड के फ्रूट है। पॉज पॉज हो जाता है, ठीक है। सभी लोग लॉन्ग सक्लूजन के बाद स्टेट के साथ मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब सक्लूजन में था बहुत टाइम तक। डॉग बोलता है, अब बाकी आगे निकल के टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लोग डीप मीनिंग ढूंढने लगे। काओ यूसेंग मुंह फेर कर खड़ा हो गया। उसे पता था ये बस पेट भर रहा था। तभी एक पेनफुल स्क्रीम सुनाई थी। सब ने मुड़ कर देखा। वांगदा चिल्ला रहा था। सी हाउ ने उसके बॉडी के अंदर कार्व्ड फॉर्मेशन को फोर्सफुली निकाल लिया था। ये कॉपी नहीं थी, ये डायरेक्ट सीरीज थे। वांगदा का फेस सफेद पड़ गया। वांगदा चीखते हुए बोलता है, नहीं, यह मेरे फादर ने पर्सनली अरेंज किया है। इमॉर्टल वैंग सेंस कर लेंगे। सी हाउ शांत था। सी हाउ कहता है, सेंस कर ले। एक पाम स्ट्राइक आता है, ब्लड निकल गया, फॉर्मेशन एनर्जी फ्लेयर हुई। फिर सी हाउ ने वो फॉर्मेशन काव्यू फैंग की बॉडी में इंग्रेव कर दिया। सी हाउ स्माइल के साथ कहता है, जब 9 ड्रैगन्स के 9 फॉर्मेशन कॉर्नर्स मिल जाएंगे तब तुम राइज करोगे। काव्यू सेंग स्टंट था। वांगदा कोलैप्स हो गया। सी हाउ ने उसे नॉकआउट किया, फिर स्पेशल आर्टिफैक्ट में सील कर दिया। केओस काल्मिंग आर्ट अभी भी टारगेट था सी हाउ का। डॉग ने हाथ झाड़े, बस आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, कहा। फिर तीनों डिसअपियर हो गए। थोड़ी देर बाद कायू सेंग हैवी ब्रीथिंग कर रहा था। कायू सेंग कहता है, हम इतनी फास्ट क्यों भाग रहे हैं। डॉग इरिटेट हो गया। वो कहता है, दिमाग यूज करो, इमॉर्टल डोमेन आर्मी यही है। काऊ ने पूछा, तुम्हारा ह्यूमन पे ट्रू इमोर्टल है, डर किस बात का। डॉग सीधे बोलता है, सीधा, अगर तुम ट्रू इमोर्टल बन जाओ, क्या किसी और का पेट रहोगे। काव तुरंत बोला, नहीं। डॉग सीरियस हो गया और कहता है, अगर उसे पता चला मेरी कल्टीवेशन गायब है तो वह मुझे मार देगा और खा लेगा। काऊ सीधे जवाब देता है, बिल्कुल। डॉग गुस्सा हो गया। वो कहता है, बाघ पहले तुम्हें खाऊंगा। सी हाउ सब समझ गया, ये डॉग काफी एनिमीज बना चुका है। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक्टिंग है, रियली में वो खुद कॉशंस ले रहा है। कॉशियस है, मतलब वही था, ठीक है। अब कायू सेंग बोलता है, अब कहाँ चले। सी हाउ का एक्सप्रेशन थोड़ा ठंडा हो गया। सी हाउ कहता है, 9 हेवेंस पॉफ के साथ। सी हाउ थोड़ा रुक के कहता है, जिन ताइजून और विंड क्लैन के ओल्ड एंसेस्टर से मिलने, अनफिनिश्ड अकाउंट्स क्लियर करने का टाइम आ चुका है। हमें दिखाई देता है सडनली एक जबरदस्त धमाका गूंजा वॉइड के अंदर से। पूरा आसमान और धरती हल्का सा कांप उठे। नेचुरल लॉस के बाउंडलेस फोर्स हवा में भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महान जाइंट एक वर्ल्ड क्लीनिंग एक्स घुमा कर यही एक नया यूनिवर्स फॉर्ज कर रहा हो। सब कुछ कायोटिक हो गया। इस दुनिया के कई एक्सपर्ट्स के चेहरे के रंग बदल गए। उनके दिल में एक ठंडी सी चिलनेस उतर गई, साथ ही एक अजीब सी पावरलेसनेस महसूस हुई। ये सब आउटर स्पेस से आ रहा था। एक प्राचीन वर्ल्ड धीरे धीरे ड्रिफ्ट करता हुआ 3000 प्रोविंस की तरफ बढ़ रहा था। दूर से वो स्टार्स की बीच घिरा हुआ हल्की सी हेवी लाइट छोड़ता हुआ नजर आ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आता रहा, दोनों वर्ल्ड्स के बीच लाइटनिंग चमकने लगी और टेरिफाइंग नेचुरल लॉस टकरा कर गूंजने लगे। अभी तक दोनों वर्ल्ड्स बस पास आ रहे थे, अब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, अभी तक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ था। फिर भी हेवन एंड अर्थ कांप रहे थे। सबके दिल में एक ही सवाल था, जब ये सच में कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या दोनों रियलम्स के काउंटलेस क्रिएचर्स तुरंत मिट जाएंगे। ये शायद एक डिजास्टर हो सकता था। 9 हेवंस 10 अर्थ जो कभी अलग था, अब धीरे धीरे कंबाइन हो रहे थे। जल्दी से या देर से सब एक ही लैंड बनने वाले थे। 9 हेवेंस के कुछ हेवन भी अब एक दूसरे के पास आ चुके थे। रिटर्न टू वन लैंड शुरू हो चुका था। किसी ने धीरे से कहा, यह हमारी सोच
से भी ज्यादा फास्ट हो रहा है। इमॉर्टल डोमेन के लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। उन्होंने डार्कनेस क्रीचर्स के खिलाफ लड़ाई टेम्परली रोक दी थी। सब डिस्कशन में थे, करने लगे। कुछ लोग तुरंत विड्रॉ करने की सलाह दे रहे थे, क्योंकि उसी पल वर्ल्ड की एसेंस एनर्जी गिरने लगी। थोड़ा सा मर्ज होते ही नाइन हेवेंस टेन अर्थ ज्यादा इनफर्टाइल होने लगा। ये वर्ल्ड का रिबाउंड था। एक नया एरा शुरू हो रहा था, कल्टीवेशन लेस एरा। नाम के लिए मर्जिंग हो रही थी, लेकिन असली सच ये था कि ये एक ऐसा एरा था जहां कल्टीवेटर धीरे धीरे मतलब अपाहिज बन जाते थे। यानी वही यार कल्टीवेशन हो जाती रहती थी, यानी कल्टीवेशन करना इम्पॉसिबल हो जाता था ऐसा था। ठीक है। 3000 प्रोविंस के एक कोने में सी हाउ, काव्यूसेंग और छोटा डॉग खड़े थे। तीनों चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे। लिटिल डॉग, डेंजरस टाइम आ चुका है। इफ किंग का इस एरा में जन्म लेना बैड टाइमिंग था, कहता है। इस बार वो मजाक नहीं कर रहा था। कायू सेंग कहता है, कोई एग्जैक्ट आइडिया? लिटिल डॉग कहता है, हेवन एंड अर्थ का बैकलेस कल्टीवेशन एडवांस करना मुश्किल होगा। सब क्रिएचर्स की लॉन्गिविटी शार्पली डिक्लाइन करेगी। मिलियन साल से जी रहे ओल्ड मॉन्स्टर्स भी गिरने लगेंगे। मतलब वही यार, उनकी उम्र कम हो जाएगी ऐसा था। ठीक है। उसकी वॉइस में सच्ची चिंता थी। लिटिल डॉग कहता है, मैं अभी ट्रू इमॉर्टल नहीं हूँ। मेरा लाइफ स्पेन लिमिटेड है। ये एरा मेरे लिए खतरनाक है, और इवन ट्रू इमॉर्टल्स भी सेफ नहीं होंगे। सी हाउ का चेहरा सीरियस हो गया। सी हाउ कहता है, सबसे डेंजरस सीरियस सिचुएशन क्या होगी? एक्सपेक्ट क्या का क्या होगा? लिटिल डॉग कहता है, जिनकी एज मिलियंस ऑफ ईयर्स से ऊपर है, वो डायरेक्टली अपना फाइनल ईयर्स में घुस जाएंगे। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। और सियाओ कहता है, सुप्रीम बिंग? लिटिल डॉग कहता है, अगर उनकी एज ज्यादा नहीं है तो उनका ब्लड एनर्जी ड्राई हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। सिहाव थोड़ा रुक कर पूछता है। सिहाव कहता है, मेरा क्या? लिटिल डॉग उसे ध्यान से देखता है। लिटिल डॉग कहता है, तुम शायद हो, तुम यंग सुप्रीम बिंग, शायद 10,000 साल जी सको। कायूसेंग ठंडी सांस लेता है। कायूसेंग सुप्रीम बीइंग बन के भी सिर्फ 10,000 साल जी सकता है, ऐसा कहता है। लिटिल डॉग फिर से कहता है। लिटिल डॉग कहता है, शायद सिर्फ 3 या 4 हजार साल। मतलब अंदाजा लगा के फिर से बोल रहा था। ठीक है। काव यूसेंग ऑलमोस्ट उछल पड़ता है। काव यूसेंग कहता है, क्या? लिटिल डॉग ऑर्डिनरी लोगों पर ज्यादा असर होगा, कहता है। इम्पैक्ट मेनली कल्टीवेटर्स पर पड़ेगा, इसीलिए इसे कल्टीवेशन लेस एरा कहते हैं, समझाता है। सीहाउ कहता है, क्या पहले भी ऐसा हुआ है? लिटिल डॉग धीरे से सर हिला देता है। वो कहता है, हाँ, कल्टीवेटर्स डाई आउट हो गए थे। इमॉर्टल डोमेन भी अफेक्टेड हुआ था। लूजेस काफी बड़े थे लॉसेस काफी बड़े थे। एक ऐसा वर्ल्ड जहां हेवन के नीचे कोई कल्टीवेटर ना बचे। सीहाउ के दिल में एक और सवाल उभर आता है। सीहाउ पूछता है, क्या यह डार्क क्रिएचर्स को भी अफेक्ट करेगा? लिटिल डॉग हाँ में जवाब देता है। जो भी कल्टीवेटर है, सबको बैकलेस मिलेगा, डार्कनेस हो या कोई और। यह शायद एक छोटी सी गुड न्यूज थी। सी हाउ इस फील्ड वक्त फील्ड आइसलैंड पर खड़ा हुआ था। उसकी नजर इमॉर्टल टॉम पर टिकी हुई थी। उसका ग्रैंडफादर टॉम के सामने खड़ा था। अमन टॉम पर बैठी हुई थी। दोनों जैसे इस जगह का हिस्सा बन चुके हों। 30 साल बीत चुके थे, लेकिन ना उन्होंने आंखें खोली, ना हिले। सी हाउ ने अंदर से बेचैनी महसूस की। सी हाउ कहता है, क्या मैं इन्हें यहाँ से जबरदस्ती ले जाऊं? डॉग तुरंत रिएक्ट करता है, नहीं। उनके इमोशंस पहली बार इतने इंटेंस दिख रहे थे। लिटिल डॉग कहता है, ये जगह रिवाइव हो रही है। ये पाथ जल्द ही अनस्टेबल हो जाए सुटेबल हो जाएगा। वो एक्सिस्टेंस, वो क्लैन सब वापस आएगा। फीहाउ कहता है, तुम क्या जानते हो इस जगह के बारे में? डॉग कहता है, इमोर्टल एंशिएंट ईयर्स में यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ था, कुछ टेरिफाइंग हुआ था, लेकिन ओनर वापस नहीं आ पाया। मुझे भी उसका असली बैकग्राउंड नहीं पता। शायद अनमैच्ड एक्सिस्टेंस था या अनमैच्ड स्पीसीज। लिटिल डॉग की वॉइस हैवी हो जाती है। जब वो सच में वापस आएगा, शायद ये वर्ल्ड का सबसे मिजरेबल ग्रेट एरा होगा। कायू सेंग का गला सूख जाता है। कायू सेंग धीरे से कहता है, मतलब सब खत्म हो जाएगा? लिटिल डॉग कहता है, हाँ, हर चीज सेटल हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। फीहाउ का सबसे बड़ा कॉन्फर्न कुछ और था। फीहाउ कहता है, क्या डार्क क्रिएचर्स यहाँ आएंगे? लिटिल डॉग कहता है, नहीं, वो भी उस एग्जिस्टेंस से डरते हैं। ग्रेट बैटल में सिर्फ हाईएस्ट एग्जिस्टेंस पार्टिसिपेट करते हैं, डार्क क्रिएचर्स भी उन्हें प्रवोक नहीं करते। फीहाउ हल्का सा रिलैक्स महसूस करता है। लिटिल डॉग कहता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर और आमन अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन दोनों को। कुछ दिन बाद 2 आदमी और एक डॉग नाइन हेवेंस के ऊपर खड़े थे। वांग दाकू
इंटरोगेट किया गया, लेकिन उसने chaos calming आर्ट का सीक्रेट नहीं बताया। उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। जैसे ही वो सीक्रेट को टच करता, उसकी प्रिमोरियल स्पिरिट एक्सप्लोड हो जाती। इस बार वो ऑलमोस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट होकर चुका था। तब सी हाउ ने फोर्सफुली उसे सप्रेस किया था। सी हाउ धीरे से बोलता है। सी हाउ कहता है chaos calming आर्ट। उसकी आंखों में स्ट्रॉन्ग डिजायर थी। ग्रास सिंबल स्वॉर्ड आर्ट उसके पास था, फिर भी उसे लगता था कि chaos calming आर्ट उसके लिए परफेक्ट है। प्रिमोडियल स्पिरिट को स्वॉर्ड कोर बना देना, अनब्रेकेबल और शार्प। तभी कायू उसे खबर देता है, इमॉर्टल वैंग खुद सक्लूजन से बाहर आ गया है। वो तुम्हें ढूंढ रहा है। जिन ताइजून और विंड क्लैन के ओल्ड एंसेस्टर्स ने भी वांग फैमिली को सपोर्ट किया। सी हाउ के होठों पर हल्की सी स्माइल आती है। सी हाउ कहता है वांग फैमिली, जिन फैमिली, विंड क्लैन, कौन कौन सुप्रीम बीइंग के बिना है अभी। उसकी आंखों में बैटल हंगर चमक रही थी। वो जिन ताइजून के डिवाइन मेडिसिन गार्डन में जाना चाहता था। वांग फैमिली के स्क्रिप्चर्स पवेलियन में अपने फुटप्रिंट्स छोड़ना चाहता था। तभी बैंक के साथ 9 हेवेंस के 2 हेवनली हेवेंस फाइनली कनेक्ट हो गए। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं हुआ। बस एक इनविंसिबल रिवर निकली जो सीधे कल्टिवेटर्स पर लगे। कई लोग चीख उठे। सबको लगा जैसे उनके कुछ उनसे छीन लिया गया हो। कल्टीवेशन लेस एरा और हेवन एंड अर्थ का बैकलेस आखिरकार आ चुका था। उन लोगों की कल्टीवेशन सप्रेस हो चुकी थी। कुछ लोग सीधे मर रहे थे जिनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है। आज जो होने वाला था वो सिर्फ एक इवेंट नहीं था। ये था कल्टीवेशन एरा का धीरे धीरे खत्म होना। जैसे ही 2 हेवंस आपस में लिंक होने लगे, एक अजीब सी इनविंसिबल ब्लेड पूरी दुनिया पर चल गई। किसी ने उस ब्लेड को देखा नहीं, लेकिन हर कल्टीवेटर ने उसे महसूस किया। अरे यार क्या बताऊं, थोड़ा सा इधर उधर हो, ठीक है। उनकी बॉडी कांपने लगी। कई लोग चीख पड़े। सबको लगा जैसे उनसे कुछ छीन लिया गया हो। लोग आसमान की तरफ देखने लगे, फिर अपने हाथ देखते हैं, अपने बॉडी को छूकर महसूस करते हैं, लेकिन समझ नहीं आ पाता क्या खोया है। बस एक चीज का एहसास होता है, जैसे कोई जरूरी चीज अब उनसे दूर हो गई हो। छोटा कुत्ता का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। वो धीरे से कहता है, ये हेवेंस मैंडेट का डेथ है। काओ यूफेंग हैरान होकर पूछता है, मतलब? छोटा कुत्ता गहरी आवाज में समझाता है, दुनिया का बैकलेस शुरू हो गया है। जो हेवन को मैंडेट सब जीवों पर मिला था वो काट दिया गया है। लाइफ स्पेन कम होने लगेगी, और जब 9 हेवेंस 10 अर्थ पूरी तरह मर्ज होंगे, सब कुछ सीधे बुढ़ापे से मर जाएंगे। सब लोग मतलब मर जाएंगे, था ठीक है, ऐसा ही। ये सुनते ही सिचुएशन और हैवी हो जाती है। उस दिन जितने भी कल्टीवेटर्स थे, सबको महसूस हुआ कि उनका लाइफ स्पेन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ज्यादा लोग समझ नहीं पाए ऐसा क्यों हुआ। इमॉर्टल डोमेन के लोग, उन्हें पता चल गया। उनके चेहरे सीरियस हो गए। वो वापस जाकर आपस में डिस्कस करते हैं। एक एल्डर कहता है, ये बैकलेस बहुत डेंजरस है। अगर हमारे गेट्स बंद नहीं हुए तो इमॉर्टल डोमेन भी अफेक्ट हो सकता है। एक मिडल एज्ड कमांडर तुरंत ऑर्डर देता है, हमें विड्रॉ करना होगा। डार्कनेस से लड़ने का अब कोई फायदा नहीं है। जब दुनिया ही बदल रही है तो यहाँ रुकना बेवकूफ़ी है। और धीरे धीरे इमॉर्टल डोमेन के लोग पीछे हटने लगते हैं। दूसरी तरफ डार्कनेस के मिस्टीरियस लीडर भी मीटिंग कर रहे होते हैं। उनमें से एक ठंडी आवाज में कहता है, मुझे महसूस हो रहा है मेरा लाइफ स्पेन का एक हिस्सा काट दिया गया है। मुझे डार्कनेस के फोर्स में जाना होगा रिकवर करने के लिए। उनकी आवाज में इमोशन नहीं थे, बस ठंडी कंक्लूजन कैलकुलेशन थी। इमोर्टल डोमेन के कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स भी फ्राउन करते हैं। एक कैल्डर हल्का सा सिर्फ लेकर कहता है, हमें इमोर्टल दाव की नरिशमेंट चाहिए, तभी कंपनसेट हो सकता है। सबको समझ आ रहा था, यह सिर्फ कल्टीवेशन का खत्म होना नहीं है, यह प्रोसेस और भी ज्यादा टेरिफाइंग है। इनविंसिबल ब्लेड हर क्रिएचर पर चल चुकी थी। सी हाउ शांत बैठा था। वो अब अपने अंदर की हालत चेक करता है। उसका एक्सप्रेशन काम था। वो धीरे से सोचता है, अगर ये वर्ल्ड प्लेट से बचना मुमकिन नहीं तो मैं इस वर्ल्ड का हिस्सा हूँ
मतलब मैं नहीं बच सकता तो मैं भी इसी वर्ल्ड का हिस्सा हूँ, ठीक है। काउ यूफेंग सीरियस होकर कहता है हमें इमोर्टल डोमेन चले जाना चाहिए। छोटा कुत्ता सिचुएशन एनालाइज करते हुए कहता है सबसे डरावना रिजल्ट नहीं बल्कि ये प्रोसेस है, धीरे धीरे कट होना। फिर वो सीधे बोल देता है मैं इमोर्टल डोमेन नहीं जाऊंगा। काई यूफेंग हैरान होकर पूछता है क्यों। ब्लैक डॉग थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है मैंने वहां बहुत लोगों को ऑफेंड किया है। होंग फैमिली का ओल्ड एंसेस्टर मुझे देखते ही जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो सिर्फ करके आगे बोलता है मेरे अब सब दोस्त इस रेलम में थे। इमोर्टल एंशियंट के लास्ट फेस में सब मर गए। काव यूसेंग मजाक में कहता है तुम्हारी कोई दाव कंपेनियन नहीं थी क्या। छोटा कुत्ता थोड़ा नेक फ्रिक करके बोलता है, मतलब ऐसे गर्दन वर्दन घुमा के बोलता है एक थी इमोर्टल डोमेन में, लेकिन उसने मुझे वॉर पेट बनाना चाहा और उस वजह से विदाउट एंड इमोर्टल किंग से भी लड़ाई हो गई थी। काव यूसेंग हंसकर कहता है तुम बस मास्टर की पावर पर भौंकने वाले कुत्ते हो। छोटा कुत्ता गुस्से में भौंकता है। वो कोई ऑर्डिनरी वुमेन नहीं थी, इमोर्टल डोमेन की टॉप एक्सपर्ट थी। दोनों के बीच थोड़ी कॉमिक फाइट होती है। इस सब के बीच नाइन हेवेंस में पैनिक फैल चुका था। लॉन्ग लाइफ फैमिलीज भाग रही थी। सब इमोर्टल डोमेन में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ अपनी सेक्ट की होली लेडीज को शादी ट्रू इमोर्टल फैमिलीज के डिसाइपल से कर रहे थे, सिर्फ एक चांस के लिए, इमोर्टल डोमेन में शरण के लिए। सीहाउ का टारगेट क्लियर था, जिन फैमिली। 2-3 दिन तक वो क्विकली ऑब्जर्व करता है। उसे पता चलता है कि जिन फैमिली इमोर्टल डोमेन से कनेक्शन रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है, साथ ही डार्कनेस से भी कांटेक्ट बना रही है। मतलब दोनों साइड का इंश्योरेंस। एक दिन जिन ताजुन बाहर निकलती है। सीहाव की आंखों में शार्प लाइट चमकती है। वो डायरेक्ट कहता है आखिर निकल ही गई। ब्रॉन्ज गोल्ड का एंशिएंट कैरेज बाहर आता है। 9 लुआन बर्ड्स उसे खींच रहे होते हैं। कैरेज से कायोटिक एनर्जी निकल रही होती है। सुप्रीम बीइंग का ऑरा इतना हैवी है कि सेल्फ रिलीज सेरेलम के कल्टीवेटर्स तक घुटनों पर आकर गिर जाते हैं। सब रिस्पेक्टफुली उसे विदाई देते हैं। सी हाउ अंदर से इंप्रेस होता है। सुप्रीम बीइंग सच में कमजोर नहीं होते। सी हाउ धीरे से छोटे कुत्ते से पूछता है फॉर्मेशन तोड़ सकते हो। एक छोटा कुत्ता सीरियस टोन में कहता है थोड़ा मुश्किल है, इसमें इमोर्टल दाव हो रहा है, अगर जबरदस्ती घुसे तो खतरा है। ये उनका ओरिजिनल प्लान था, जिन तहजून जाते ही फॉर्मेशन तोड़कर डिवाइन मेडिसिन गार्डन लूट लेना, लेकिन अब रिस्क ज्यादा लग रहा था। सी हाउ की आंखों में डिवाइन लाइट फूट पड़ती है। वो ठंडी आवाज में कहता है अगर फॉर्मेशन नहीं तोड़ेंगे तो मैं सीधे जिन ताइजुन को इंटरसेप्ट करके यूज उसे वापस खींच लूंगा। उसकी आवाज में गिल्ट नहीं है, क्योंकि उसे पता था जिन फैमिली डार्कनेस से डील कर रही है। छोटा कुत्ता धीरे से मुस्कुराता है और कहता है ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और चल रहा होता है। कुछ शरारत, कुछ कैलकुलेशन, और यहीं से सिचुएशन और डेंजरस होने वाली थी। आगे क्या होगा, सी हाउ सीधे इमॉर्टल सुप्रीम बीइंग से टकराएगा, तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, मतलब वही टकराएगा यार, ऐसा था। ठीक है, हमें दिखाया जाता है जिन तैसुन का वॉर कैरियर आगे बढ़ रहा था। प्राइमल केओस उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। 9 लुआन बर्ड्स उसे खींच रहे थे। स्नो वाइट गार्ड ग्रैंड था। रास्ते में जो भी क्लैन थे, लोग देखे सब झुक झुक जाते। कई लोग घुटनों पर आ गिरते। उनकी बॉडी डर से कांप रही थी। जिन ताइजुन का ऑरा लीक हो रहा था। वो थोड़ी एब्सेंट माइंडेड थी, शायद किसी गहरी सोच में डूबी हो। इसी वजह से उसका सुप्रीम बीइंग प्रेशर कंट्रोल में नहीं था। 9 हेवेंस में उस जैसे एक्सपर्ट को चैलेंज करना लगभग नामुमकिन था। भाई फॉरेन वर्ल्ड के सुप्रीम बीइंग ने उसे कुत्ते की तरह मारा था, यह बात भी याद रख। ठीक है, अगर सुप्रीम बीइंग बस एक थॉट से चाहे तो सेल्फ रिलीफ रेलम एक्सपर्ट तुरंत मर सकता था। ये इमोर्टल दाव डोमेन का हाईएस्ट लेवल था। मॉर्टल दाव डोमेन का हाईएस्ट लेवल था, वही मॉर्टल दाव के पीक पर समझ लो। अभी ट्रू इमोर्टल रेलम नहीं, लेकिन उसके करीब। कैरेज के अंदर जिन ताजुन सोच रही थी क्या वो इमोर्टल डोमेन में एंट्री के लिए अपने इंटरप्टेड सेक्रीफाइस करेगी। मतलब वही कुछ सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस की बातें चल रही है। ठीक है, या फिर पूरी तरह डार्क वर्ल्ड ज्वाइन कर ले। जिन फैमिली का ओरिजिन इमोर्टल डोमेन से था, लेकिन एंडलेस ईयर बीत चुके थे। ओरिजिन ब्रांच माइग्रेट कर चुकी थी। क्लूज मिले थे। फिर कांटेक्ट अचानक कोल्ड हो गया। जिन तैजुन अंदर ही अंदर परेशान होती है, कांटेक्ट क्यों टूट गया। वो सोचती है वो डार्कनेस में जाना चाहती है, जाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर कंट्रोल खो दिया तो वो खुद नहीं रहेगी।
मतलब ये खुद को खो देगा ऐसा, मतलब देख लो भाई ओरिजिन भी सामने आया, ठीक है, कि जिन फैमिली इमोर्टल डोमेन से रिलेटेड है ऐसा, ठीक है, एक ब्रांच की तरह थी ये, ऐसा था। डार्क डार्क क्रिएचर्स ने प्रॉमिस किया था मेमोरी रहेगी, रिटर्न रहेगी, डार्क रिबर्थ मिलेगा, कल्टीवेशन और बढ़ेगी, बेनिफिट टिंग होगी, लेकिन डाउट भी उतना ही ज़्यादा था। अब वो प्लान करती है, पहले एक इमॉर्टल डोमेन का ट्रू इमॉर्टल फैमिली से मिलने जाएगी, फिर वापस आते वक्त डार्कनेस से मिलने का डिसीजन लेगी। जिन फैमिली सच में फायर के साथ खेल रही थी, दूर से सी हाउ ऑब्जर्व कर रहा था। उसने नोटिस किया सुप्रीम बीइंग और स्टेबल नहीं है, कभी राइज कभी फॉल, ये नॉर्मल नहीं था। सी हाउ धीरे से कहता है, ये रेयर चांस है मेरे अटैक करने का। छोटा कुत्ता कायू फैंग को प्रोटेक्ट करते हुए पूछ पीछे हट जाता है। सियाह गहरी सांस लेता है, फिर साइलेंटली ओवर लास्टिंग शॉट को निकाल लेता है। एक ही पल में इमॉर्टल रेडियंस चमकती है। वो मैन और स्वॉर्ड को एक करता है, सीधे आसमान चीर कर एम्परर कैरेज की तरफ बढ़ता है। अटैक इतना फास्ट होता है कि रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिलता। ट्रू फिनिक्स विंग्स, कून पेंग विंग्स, लाइटनिंग विंग्स सब एक्टिवेट होते हैं। एक मूव में काउंटलेस किलोमीटर क्रॉस कर जाए ऐसा। स्वॉर्ड सीधे कैरेज पर घुस जाता है। कैरेज पावरफुल डिफेंस आर्टिफैक्ट था। सिंबल्स चमक उठते हैं, रेडियंस फूट पड़ती है, लेकिन ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर ऑर्डिनरी नहीं थी। और ग्रास सिंबल स्वॉर्ड आर्ट के साथ इमोर्टल स्वॉर्ड इंटेंस स्काई को स्प्लिट कर देता है। कड़ैक के साथ कैरेज तुरंत एक्सप्लोड हो जाती है। कायोटिक एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। जिन ताजुन शॉक में आ जाती है। वो पीछे मुड़ कर नहीं देखती, सीधा साइड वे शिफ्ट करती है, आगे फ्लाई करती है। उसकी बॉडी ही इतनी पावरफुल है कि मोमेंट से स्पेस कोलैप्स होने लगता है, लेकिन सिंह रुकता नहीं। वो फुल पावर के साथ पीछा करता है। स्वॉर्ड एनर्जी हर तरफ फैलती है। एस्केप का कोई रास्ता नहीं होता। पुफ 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 9 लुआन बर्ड्स एक एक करके एक्सप्लोड हो जाते हैं। सुप्रीम बीइंग लेवल बैटल में उनका कोई चांस नहीं था जिंदा रहने का। एस्कॉर्ट्स और सर्वेंट्स भी डोमेन प्रेशर में डस्ट बन जाते हैं। एरिया क्लीन हो जाता है। जिन तैजून का माइंड सेक हो रहा था, 9 हेवेंस में कौन उस पर अटैक कर सकता है। वो सोचती है कि या इमोर्टल डोमेन ने असैसिनेशन भेजे है, ये या डार्क क्रीचर्स ने डाउट में अटैक कर दिया। पुफ के साथ स्वॉर्ड रेडियंस उसकी बैक को पियर्स कर देती है, खून निकल पड़ता है। वो स्टार्ट से ही पैसिव थी, ओवर थिंकिंग कर रही थी, फुल फाइटिंग स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पा रही थी। ची के साथ वो सडनली डिवाइन लाइट में कन्वर्ट होती है, भागने लगती है। सीहाव तुरंत 8-9 हेवेंस आर्ट एक्टिवेट करता है। कई ऑफ डेमोनिक ए ब्लड लाइन की अनमैच्ड मेथड फिस्ट स्ट्राइक करता है। स्पेस क्रश हो जाता है। प्राइमल क्योर सर्च करता है। बैंक के साथ जिन तहजुन चीख पड़ती है और उसके आधे ही बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। वो हॉरिजॉन तक क्रैश करती है। सी हाउ खुद हैरान हो जाता है, ये इतनी इजीली भाग रही है। वो सोचता है जिन तैजून डेथ से डर नहीं रही। बैंग 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 सी हाउ चेस करता है। सुप्रीम बीइंग का चेस करना ये खुद शॉकिंग सीन था। सुख के साथ जिन तैजून वॉइड में घुस जाती है। एक छोटा कुत्ता तुरंत बोलता है, जल्दी जिन फैमिली चलो, क्लैन फॉर्मेशन ने उसे वापस खींच लिया है। वो डेथ से डर गई है। सीहाव कुछ नहीं कहता। तीनों तुरंत जिन तैजून की तरफ बढ़ते हैं। पुटोंग की आवाज के साथ जिन तैजून क्लैन के अंदर गिरती है। पुफ के साथ खून से भरी हुई हाफ बॉडी रिवुंड। जिन फैमिली शॉक में जम जाते हैं। ओल्ड एंसेस्टर इस हालत में सीहाव तुरंत पहुंच जाता है। छोटा कुत्ता धीरे से कहता है, फॉर्मेशन का यूज समझ समझ रहा हूँ, अंदर घुसकर प्रेशर बढ़ाओ, मैं पाथ ऑब्जर्व करूंगा। सी हाउ सीधे स्वॉर्ड इंटेंस के साथ चार्ज करता है। सेल्फ रिलीज अलार्म एक्सपर्ट का सर उड़ जाता है। पुफ 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 खून और स्पिरिट एक्सप्लोड होते हैं। कोई रोक नहीं पाता। वो सीधे जिन ताइजून की तरफ बढ़ता है। सी हाउ जोर से कहता है, डार्क क्रिएचर्स के साथ मिलकर तुमने क्या पाप किया है समझती हो। जिन तहजुन और पैनिक में आ जाती है। वो फॉर्मेशन के सेंटर की तरफ भागती है, कंट्रोल लेना चाहती है, लेकिन सी हाउ का शब्द सीधे हिट करते हैं। वो फ्लस्टर हो चुकी थी। चाहे छोटा कुत्ता फोकस करके कहता है, उसके स्टेप्स फॉर्मेशन के सीक्रेट्स रिवील कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। सी हाउ उसके गाइडेंस पर आगे बढ़ता है। तभी जिन ताइजून ऊपर से लिटिल स्टोन को देखती है। उसकी नज़र में वो कुछ नहीं था। अगर ग्रेट एल्डर प्रोटेक्ट ना करता तो वो कब का मर चुका होता। इंपीरियल पास से भेजने का डिसीजन भी उसी ने प्रूफ किया था। ऑलमोस्ट उसकी डेथ हो गई थी और आज वही लड़का स्वॉर्ड लेकर जिन फैमिली के अंदर घुस चुका था, सीधे उसे मारने के लिए। ये सीन 9 हेवेंस को हिला देने वाली थी। लॉन्ग लाइफ फैमिलीज तक डर महसूस करेंगे ये सीन देखकर। तो मतलब अभी तक शायद इसको कंफर्मेशन नहीं हुई, ठीक है, कि ये वो ही है
यानी छोटा सा पत्थर जो उसके तरफ आ चुका है, ऐसा था। मतलब देखते हैं क्या होगा आगे। हमें दिखाया जाता है एक सुप्रीम बीइंग फिर जिन फैमिली के अंदर घुस आया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। 9 हेवेंस में ऐसा कब होता है किसी को नहीं पता। जिन तैजून का आर्केक टाइम्स से फेमस थी, आज भाग रही थी। उसके बाल बिखर गए थे, शरीर से खून निकल रहा था। वो सीधे क्लैन के डीपेस्ट एरिया की तरफ जा रही थी। उसको लग रहा था उसका डार्कनेस के साथ को ल्यूवन एक्सपोज हो गया है। अब उसे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। रास्ते में कोई रोक नहीं पाया उसे रोक नहीं पाया। सुप्रीम बीइंग का ऑरा सबको घुटनों पर गिरा देता है। जो थोड़ा रेजिस्ट करते हैं उनकी बॉडी क्रैक होती है, फिर एक्सप्लोड, और बॉडी स्पिरिट दोनों एरियस कायू फेंक सब देख कर कांप उठता है। वो धीरे से कहता है, ये ही है सुप्रीम बीइंग का लेवल। उसे महसूस होता है सी हाउ और उसके बीच का गैप कितना बड़ा हो चुका है। सी हाउ कुछ करे भी नहीं, सब कुछ क्रफ कर रहा था। कायू फेंग सेफ था सिर्फ छोटे कुत्ते की प्रोटेक्शन की वजह से। आगे एक पैलेस दिखता है, अंदर रेयर स्टोन्स भरे हुए थे। कुछ मल्टी कलर लाइट छोड़ रहे थे, कुछ कायोटिक एनर्जी से भरे हुए थे। छोटा कुत्ता आंखों में चमक के साथ कहता है, ये सब रेयर ट्रेजर्स हैं, प्राइमल के ऑफ स्टोन वर्ल्ड स्टोन फ्रैगमेंट्स सब कुछ है। सी हाउ तुरंत कहता है, कलेक्ट। सब लूट लिया जाता है। फिर आगे ऑर्चर्ड मिलता है, गोल्डन पीचेस, वर्बिलियन बर्ड फ्रूट्स, पर्पल किलिन फ्रूट्स, हाफ डिवाइन फ्रूट्स ट्री। छोटा कुत्ता भौंकता है और सीधे फ्रूट पर टूट पड़ता है। कायू फेंग भी तुरंत खाना शुरू कर देता है। सिंह पूरा ऑर्चर्ड ही उखाड़ लेता है, स्पेशल आर्टिफैक्ट में डाल लेता है। वो कहता है, इन्हें सही मिट्टी के बिना ग्रो नहीं कर सकते। ये सीधे जिन फैमिली का फाउंडेशन लूटना था। एक छोटा कुत्ता इधर उधर देख रहा था। डिवाइन मेडिसिन गार्डन कहाँ है? सी हाउ भी सर्च करता है। जिन फैमिली के लोग रो रहे होते हैं, मतलब रोने की हालत में आ जाते हैं, वो सब घुटनों पर पड़े होते हैं। कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। जो कुछ मिलता है ये लोग सब ले जा रहे थे, पैलेसेस तक उखाड़ रहे थे। कायू फेंग एक व्हाइट जेट बिल्डिंग उखाड़ता है, फिर गुस्सा होकर कहता है, यह तो बाथरूम निकला। सीहाउ चुप हो जाता है। छोटा कुत्ता दांत दिखाकर कहता है, बच्चों के लिए बना होगा। दूर नील कर रहे जिन फैमिली के लोग ऑलमोस्ट रो रहे थे, उन्हें लग रहा था कुछ भी नहीं बचेगा। फिर अचानक हेवन एंड अर्थ शेक होती है। कुछ प्लेसेस की फॉर्मेशन एक्टिवेट होती हैं, लेकिन ये क्लैन प्रोटेक्शन लेवल नहीं। सीहाउ पीछे से चिल्लाता है, जिन तहजून डार्कनेस के साथ मिलकर तुमने पाप किया है। मैं इमोर्टल डोमेन की तरफ से तुम्हें कैप्चर करने आया हूँ। और वो अंदर घुस जाता है। डीप एरिया में एक डिवाइन मेडिसिन मिलती है। एक गोल्डन जिनफिन फॉ की आवाज के साथ वो जमीन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिंह हाथ बढ़ाकर उसे खींच लेता है। हाफ इंसान जितना लंबा गोल्डन ग्लो छोड़ रहा था। कायू फेंग धीरे से कहता है, खाने का मन कर रहा है। छोटा कुत्ता मासूम चेहरा बनाकर कहता है, देखने दो, शायद बड़ा मूली हो। वो झट से छीनना चाहता था, पर सिंह उसे साइड कर देता है। वो कहता है, सीधे नहीं खाएगा, बाद में मेडिसिन रिफाइन करेंगे। तब तक जिन तैजून का चेहरा ठंडा हो चुका था। उसको रियलाइज हो चुका था। वो पैनिक में एनिमी को फॉर्मेशन के पाथ दिखा रही थी। वो रुक कर चिल्लाती है, मर जाओ। वो इमोर्टल फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है। बैंग की आवाज के साथ सिंह बिना रुके आगे बढ़ता है। एक छोटा कुत्ता, यार मैं इसको छोटा कुत्ता ही है भाई, ठीक है, मैं एक क्यों बोलता हूँ, इसको छोटा कुत्ता ही है, ब्लैक डॉग फॉर्मेशन बहना एक्टिवेट करता है। ग्रास सिंबल स्वॉर्ड आर्ट एक्टिवेट होता है। स्वॉर्ड एनर्जी आसमान भर देती है। जिन तैजून हैरान हो जाती है। वो सोचती है, क्या यह इमोर्टल डोमेन से आया है? 9 हेवेंस में ऐसा स्वॉर्ड आर्ट किसी के पास नहीं। 9 हेवेंस के लोग देखते हैं जिन फैमिली के ऊपर से स्वॉर्ड एनर्जी आसमान चीर रही है। स्टार्स तक कट हो रहे हैं। पुफ की आवाज के साथ जिन तैजून की बॉडी फिर से पियर्स हो जाती है। एक स्पेशल स्ट्रीक ऑफ लाइट उसके हाथ से होता हुआ बॉडी में घुस जाता है। वो शौक में सोचती है, ये अलग एनर्जी क्या थी? ये इमोर्टल किलिंग गुलिटेन की एसेंस थी, जो सीहाउ ने हेवनली ट्रेवल्यूशन से लिया था। यह बहुत डेंजरस था। जिन तैजून गुस्से में आ जाती है। उसका ऑरा सर्च करता है। इमोर्टल रियूंड फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है। इमोर्टल एनर्जी स्ट्रिक निकलती है। छोटा कुत्ता जोर से चिल्लाता है, ब्रेक। वो फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश करता है। सीहाउ डेमन किंग की तरह रोर करता है कि वो डेमोनिक प्रोजेक्शन स्काई तक बढ़ जाती है या फिर बहुत अपीयर होती है, ठीक है। वो हाथ बढ़ाकर पूरी जीन फैमिली लैंड को क्रफ करने की कोशिश करता है। पैलेसियस गिरते हैं,
बल आसमान में उड़ता है, ये जगह एक्सपैंड होने लगती है, ये जैसे एंशिएंट बैटलफील्ड बन गया हो। सी हाउ सिक्स दाव इनकारनेशन हेवनली आर्ट एक्टिवेट करता है, सिक्स दाव सर्कुलेट करते हैं, मैजिकल फोर्स मैचलेस हो जाती है। जिन ताजुन ऑलरेडी इंजर्ड थे, सुप्रीम पिंक ब्लड बह चुका था, अब वो पेस लूज कर रही थी। पुफ के साथ वो खून थूकती है, सिक्स दाव आर्ट का ब्लास्ट लगता है, उसकी हेड उड़ जाती है, बॉडी क्रश हो जाती है। कायू फैंग एक्साइटेड होकर कहता है, क्या ये मर गई? छोटा कुत्ता तुरंत चिल्लाता है, जल्दी निकलना होगा, रियून्ड स्पिरिट फॉर्मेशन फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ दब जाएंगे, सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइस, देखते हैं क्या होगा। और ये बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट वोट दिखा यार हम लोगों को भी। तब चलिए मिलते हैं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।